अंटार्कटिका का वो क्रू जो बर्फ में दफन हो गया। एंड्योरेंस की शेष की असली कहानी 4 नवंबर 1914। ब्रिटेन का एक बेहद मजबूत समुद्री जहाज जिसका नाम था एंड्योरेंस तूफानी लहरों को चीरता हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। इस शिप पर कुल 28 लोग सवार थे और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे इतिहास के सबसे जांबाज खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शैकलटन। उनका मकसद वो करना था जो इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया था, अंटार्कटिका को पैदल पार करना। लेकिन इस मिशन के शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद अंटार्कटिका के उस सुन्ने सन्नाटे में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मिशन को इतिहास की सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाली दास्तान बना दिया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम शुरुआत में ही आपके सामने 3 ऐसे सवाल रखने वाले हैं जिनके जवाब सीधे आपके होश उड़ा देंगे। पहला सवाल, जब यह विशालकाय शिप अंटार्कटिका की जानलेवा बर्फ के बीच बिल्कुल फंस गया और चारों तरफ से बर्फ ने इसे कुचलना शुरू कर दिया, तो 0 से 30 डिग्री नीचे के तापमान में वो 28 लोग बिना किसी शिप के महीनों तक उस बर्फ पर जिंदा कैसे रहे। दूसरा सवाल, जब महीनों बाद दुनिया को लगा कि वो 28 लोग भूख और ठंड से तड़प कर मर चुके होंगे, तब शैकलटन और उनके कुछ साथी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या जीपीएस के सिर्फ एक छोटी सी खुली नाव में बैठकर 1300 किलोमीटर दूर समंदर को पार करके मदद लेने कैसे पहुंचे। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल, जब रेस्क्यू टीम बची हुई टीम को लेने पहुंची तो क्या वो 28 के 28 लोग जिंदा मिले, या फिर अंटार्कटिका की उस खौफनाक ठंड ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। इन सारे सवालों के बिल्कुल साफ और सटीक जवाब आपको इस पूरी कहानी के अंत तक मिल जाएंगे, क्योंकि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, इतिहास का वो सच है जो रोंगटे खड़े कर देता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे एंड्योरेंस अंटार्कटिका के करीब पहुंचा, मौसम ने करवट बदल ली। समंदर का पानी इतनी तेजी से जम रहा था जिसकी क्रू ने कल्पना भी नहीं की थी। जनवरी 1915 अंटार्कटिका के तट से महज कुछ ही दूरी पर एंड्योरेंस पूरी तरह से विशालकाय बर्फ की परतों के बीच फंस गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। बर्फ के दबाने और लकड़ी के चटकने की धीमी आवाज। क्रू मेंबर्स को लगा कि गर्मियों में बर्फ पिघलेगी तो रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने वहीं शिप पर रहकर महीनों इंतजार किया, लेकिन मौसम और क्रूर होता गया। सर्दियों की वजह से वहां महीनों तक सूरज नहीं निकला। सिर्फ चारों तरफ घना अंधेरा और जानलेवा ठंड थी। धीरे धीरे करोड़ों टन भारी बर्फ ने शिप को हर तरफ से भींचना, दबाना शुरू कर दिया। शिप का मजबूत ढांचा उस दबाव को झेल नहीं पा रहा था। लोहे और लकड़ी के टूटने की भयानक आवाजें आने लगी। कैप्टन शैकलटन को समझ आ गया कि अब इस शिप को नहीं बचाया जा सकता। अक्टूबर 1915 में उन्होंने आदेश दिया, शिप खाली करो। 28 लोगों का क्रू अपने तंबू और 3 छोटी लाइफ बोट्स लेकर उस जमा देने वाले समंदर की बर्फ पर उतर गया, और उनके देखते ही देखते एंड्योरेंस टूटकर बर्फ के नीचे हमेशा के लिए समा गया। अब सिचुएशन को समझिए। अंटार्कटिका के बीचों बीच समंदर की तैरती हुई बर्फ पर 28 लोग खड़े हैं। चारों तरफ हजारों मील तक सिर्फ मौत का सन्नाटा है। न कोई रेडियो सिग्नल, न कोई मदद का जरिया। राशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जीवित रहने के लिए उन्होंने वहां मिलने वाले सील्स और पेंगुइन्स का शिकार करना शुरू किया। वो महीनों तक उसी तैरती हुई बर्फ पर टेंट लगा कर रहे। तभी अप्रैल 1916 में एक और मुसीबत आई। वो जिस बर्फ की चट्टान पर रह रहे थे वो पिघलकर टूटने लगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी 3 छोटी लाइफ बोट्स को पानी में उतारा। कई दिनों तक बिना सोए, जमी हुई लहरों और बर्फीले थपेड़ों का सामना करते हुए वो किसी तरह एक सुनसान और बंजर टापू पर पहुंचे जिसका नाम था एलिफेंट आइलैंड।
यहां कम से कम जमीन तो थी, लेकिन यह टापू दुनिया के नक्शे से इतनी दूर था कि यहां कोई भी रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने कभी नहीं आती। यानी मौत अभी भी उनके सिर पर मंडरा रही थी। अब वक्त आ गया है उन 3 सवालों के बिल्कुल साफ साफ जवाब जानने का, जिन्होंने इस मिशन को इतिहास का सबसे बड़ा मिरेकल, चमत्कार बना दिया। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जवाब, वो 28 लोग इतने महीनों तक उस जानलेवा ठंड में जिंदा कैसे रहे? इसका जवाब है कैप्टन शैकलटन का बेजोड़ लीडरशिप और अनुशासन। उन्होंने किसी भी मेंबर की हिम्मत टूटने नहीं दी। वो रोज कोई सबको काम पर लगाते थे, आपस में गेम्स खिलवाते थे ताकि कोई डिप्रेशन में ना जाए, और सील का मांस खाकर उन्होंने अपनी एनर्जी बनाए रखी। दूसरा सबसे बड़ा जवाब, शैकलटन बिना किसी टेक्नोलॉजी के 1300 किलोमीटर दूर मदद के लिए कैसे पहुंचे? एलिफेंट आइलैंड पर आकर शैकलटन समझ गए थे कि यहां बैठे बैठे सब मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक आत्मघाती फैसला लिया। उन्होंने सबसे मजबूत 20 फीट की छोटी लाइफ बोट चुनी, अपने साथ 5 सबसे काबिल साथियों को लिया और दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ध्रुवीय महासागर में कूद गए, बिना किसी जीपीएस के, सिर्फ एक कंपास और तारों की मदद से। 16 दिनों तक मौत से लड़ते हुए वो साउथ जॉर्जिया नाम के एक टापू पर पहुंचे, जहां इंसानी बस्ती थी। यह इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक और लंबी ओपन बोट यात्रा मानी जाती है। और अब तीसरा, सबसे डरावना और भावुक कर देने वाला सवाल। जब रेस्क्यू टीम महीनों बाद बाकी बचे क्रू को लेने पहुंची, तो उन्हें वहां क्या मिला? कितने लोग जिंदा बचे? 30 अगस्त 1916 एलिफेंट आइलैंड पर फंसे बाकी के 22 क्रू मेंबर्स की उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थीं। उन्हें लग रहा था कि शैकलटन समंदर में डूब चुके होंगे। तभी धुंध को चीरता हुआ समंदर में एक स्टीमर दिखाई दिया। वो शैकलटन थे, जो चिली की सरकार से मदद लेकर एक रेस्क्यू शिप के साथ वापस आए थे। जब शैकलटन किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही चिल्लाकर पूछा, क्या सब ठीक है? और वहां से जवाब आया, जो इतिहास में अमर हो गया। जवाब था, हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। जी हाँ, यह इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार था। अंटार्कटिका के उस नर्क में, जहां बड़े बड़े आधुनिक मिशन फेल हो जाते हैं, वहां करीब 2 साल तक फंसे रहने के बाद भी शैकलटन अपने 28 के 28 क्रू मेंबर्स को बिल्कुल जिंदा और सुरक्षित वापस ले आए थे। एक भी इंसान की मौत नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आप ऐसी ही और भी दिमाग घुमा देने वाली ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें